तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पास की जाती थी लोकल लैंग्वेज में। तो वही धीरे-धीरे उसके बाद बा बाहर से धारा 144 लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, बाहर से मूवमेंट बंद हो गया, कॉलेज को अंदर बंद कर दिया। माहौल तो डर वाला था, लाइक लोकल्स भी उधर डरे हुए थे और नॉन लोकल्स भी डरे हुए थे। लाइक पहाड़ों पर जो आग लगी हुई थी या पीछे की तरफ लांगोल की तरफ जो भी हो रहा था वो बच्चों ने शूट। मणिपुर में सुलगती हिंसा की आग के बीच रोहतक जिले के गांव टिटोली का रहने वाला सागर कुंडू आज अपने घर सकुशल लौट आया। दरअसल सागर कुंडू मणिपुर एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। सागर ने बताया कि 3 मई को वहां हिंसा होने की बात सामने आई थी। इसके बाद धारा 144 और कर्फ्यू के बीच सागर और उनके जैसे कई छात्र कॉलेज में ही फंस गए। इसके बाद राज्य में कैसे हालात बने और लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जरा आप सागर की जुबानी सुनिए। तो सडनली क्या हुआ कि 3 मई की शाम को हम बाहर निकले हुए थे, तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पास की जाती थी लोकल लैंग्वेज में कुछ। तो हमने उधर शॉपकीपर से बात की कि क्या बोल रहे हैं, तो बोले कि ये बोल रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके बहुत जल्दी में कॉलेज तक पहुँचे। उसके बाद कॉलेज में जाके पता किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पता चला कि धीरे पता चला कि लाइक कुछ 2 कम्युनिटी के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है। उसके बाद लाइक रीज़न नहीं पता चला कि किस लिए। ऐसे ही धीरे बात होती गई कि और बाहर आता गया कि कोई रिजर्वेशन को लेके कोई वो है, और भी कुछ रीज़न, पुराने रीज़न भी थे उन लोगों के आपस के। तो वही धीरे उसके बाद बाहर से धारा 144 लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, बाहर से मूवमेंट बंद हो गया, कॉलेज को अंदर बंद कर दिया। धीरे ऐसे ही फिर मेस की तरफ से भी नोटिस आया कि हमने अथॉरिटी से बात की है कि जो सामान पड़ा है सिर्फ वही मिल सकता है। धीरे ऐसे ही पानी बंद हुआ। फिर ऐसे ही 1-2 दिन बीता। उसके बाद हमने हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रोच किया। उसके बाद सीएम ऑफिस से कॉल भी आया, लगातार कॉल आ रहे थे कि क्या सिचुएशन वगैरह है। उन्होंने उधर की गवर्नमेंट से बात की, कॉलेज अथॉरिटी से बात की। फिर लाइक 1 दिन बाद ही जब हिमाचल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, तो हमने फ़ोन किया था कि ऐसा है कि कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट रेस्क्यू करती है तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने लगातार कोशिश की टिकट करने की। उसके बाद लाइक इम्फाल से दिल्ली डायरेक्ट टिकट नहीं हो रही थी, तो 2-3 घंटे प्रयास करके लाइक कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक की। उसके बाद हमको कॉलेज की तरफ से वहाँ तक एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, फिर हम फ्लाइट पकड़े दिल्ली को। सागर ने बताया कि वहां उन्हें न सिर्फ खाने पीने की दिक्कत हुई, बल्कि राज्य का माहौल भी बेहद डरावना था। आग से सुलगती मणिपुर की पहाड़ियों और चारों ओर उठी हिंसा का मंजर देखकर हरियाणा लौटे सागर अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। माहौल तो डर वाला था, लाइक लोकल्स भी उधर डरे हुए थे और नॉन लोकल्स भी डरे हुए थे। आप लोगों ने अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस भी शूट किए हैं? हाँ किए थे। लाइक पहाड़ों पर जो आग लगी हुई थी या पीछे की तरफ लांगोल की तरफ जो भी हो रहा था वो बच्चों ने शूट किया। बता दें कि मणिपुर के बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले का कुकी और नागा समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। बता दें कि मणिपुर के बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले का कुकी और नागा समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। इसके बाद तो मणिपुर में जातीय हिंसा, आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई। बीजेपी के शासन वाले राज्य में उठी इस हिंसा की आग के बीच 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अब अलग अलग राज्यों की सरकारें वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में लग गई हैं। लेकिन वहां से लौट रहे छात्रों के मन में कई सवाल हैं कि मणिपुर में उठी हिंसा की आग कब थमेगी, मणिपुर में कब लौटेगा अमन चैन और कब वे वापस जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, दैनिक सवेरा टीवी।